गुड आफ्टरनून गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। चलिए देखते हैं, आज आइटम फ्रेज पढ़ते हैं जो हर एग्जाम में ये आता ही आता रहता है और ये रिपीटेड है। ठीक है, खास तौर पे एसएससी पे और बैंकिंग पे रिपीटेड होते रहता है। ठीक है, एसएससी का आप जितना एग्जाम दोगे ये रिपीट करते रहेगा। ठीक है, और बैंकिंग में भी ये आता ही है। ठीक है, चलिए आइए, और अदर एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आता हो उसमें तो आता ही रहता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला आइटम फ्रेज क्या है, देखिए क्या है, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। अब देखिए ध्यान से कंडीशन समझिएगा। अगर कोई पौधा है उसमें अगर नया लीफ आ गया तो क्या कंडीशन कर लिया, वो नया जीवन प्रारंभ कर लिया। कोई पुराना पौधा था उस पर एक नया पत्ता और चढ़ जाए तो क्या करेगा, नया जीवन स्टार्ट करेगा। नया जीवन स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कंडीशन हो गया, इसको याद करिए, टू चेंज द ओल्डेस्ट हैबिट एंड अडॉप्ट करना न्यू वंस। मतलब आप कंडीशन बोल सकते हैं टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स, पुराने हैबिट्स को बदल देना और अडॉप्ट करना न्यू हैबिट्स को। ठीक है, क्लियर है। तो हैबिट्स बार बार नहीं लिखते इसलिए वंस लिखे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर याद रहेगा टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। चलिए नेक्स्ट आइटम फेज पे चलते हैं। देखिए एक क्लोज सेव। अब ध्यान समझिए, आप कभी सेविंग कर रहे हो, ठीक है, और हल्का सा सेविंग से बच गए। ठीक है, सेविंग करते करते हल्का सा कटिंग छोटे से बच गया तो आप क्या कहोगे इसको, बाल बाल बचना। अब बाल बाल बचने का मतलब ए नैरो स्केप, याद कर लीजिए, इसका मतलब ए नैरो स्केप। चलिए थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड देखिए, ऑल एगोग का मतलब ही होता है अब बेचैन हो गया यानी रेस्टलेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। देखिए क्या है, ए स्नेक इन द ग्रास में अगर स्नेक छिपा हुआ है तो वो क्या होगा, छिपा हुआ है। शत्रु कैसा है, छिपा हुआ, जो दिखता नहीं है। ठीक है, तो क्या है, सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी, छिपा हुआ है। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए द प्रोज एंड कॉन्स मतलब क्या होता है, कभी आपके अगेंस्ट बात करेगा, हमेशा पक्ष विपक्ष की बात करेगा। द प्रोज एंड द कॉन्स एंड द कॉन्स एंड द प्रोज एंड द कॉन्स। ठीक है, पक्ष विपक्ष, या तो आप कर सकते हैं द प्रोज एंड कॉन्स या द कॉन्स भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर द मत लगाइए क्योंकि दो बार द लगाना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए द प्रोज एंड कॉन्स, यानी पक्ष विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग। पक्ष विपक्ष की आप विरुद्ध होना, या तो हो सकता है पक्ष के आपके कंडीशंस पे होगा या तो फिर विपक्ष होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, टू हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या हुआ कि कहीं भी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर आपको पर्टिक सही निशाना मारना था वहीं पर आपने क्या किया, एकदम सही निशाना लगाया। फॉर एग्जांपल इस प्रकार का एक गेम होता था ना, उस गेम को क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, बट इस गेम में जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एरो जब सटिक मारते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी क्या, सही अनुमान लगाना, यानी टू गेस राइट। क्लियर है, इस तरह का गेम होता है जब एरो से हम लोग वहाँ पर थ्रो करते हैं, उस गेम को क्या कहते हैं मुझे नहीं याद है। ठीक है, यहाँ पर से उससे बना टू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी टू गेस करना, टू गेस राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखिए फीदर्स इन वंस केप, यानी क्या होता है, अगर किसी के ऊपर आप केप लगा दोगे, फीदर्स लगा दोगे तो कैसा बात है, गौरव की बात करना। ठीक है, यू विल फील प्राउड ऑफ इट, आपको उस पर प्राउड होगा। ठीक है, प्राउड फील करोगे। ठीक है, याद रखिए फीदर्स इन वंस केप, तो याद रखने का यू विल फील प्राउड ऑफ इट, आपको उस पर गर्व फील होगा। ठीक है, यू विल फील प्राउड ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए इस चीज को, एड फ्यूल टू द फायर, अगर इसका मतलब क्या हुआ, आप कहीं फायर लगा हुआ है, कहीं भी फायर लगा हुआ है तो आप उसमें क्या कर रहे हो, और इसमें घी डाल दे रहे हो। ठीक है, फ्यूल डाल दे रहे हो। ठीक है, अगर जहाँ कहीं आग लगा है उस पर आप और फ्यूल डालोगे तो क्या होगा, आग में घी डाल दोगे। अब आग में घी डालोगे तो क्या होगा, और ज़्यादा तेज हो जाएगा। इसका बाद सिचुएशन को क्या कर दोगे, और बिगाड़ दोगे। सिचुएशन को क्या कर दोगे, वोस्ट कर दोगे सिचुएशन को। ठीक है, किसी के लिए ट्रबल और बढ़ा दोगे। आगे चलते हैं, देखिए बर्न्स वन फिंगर, यानी समझिए ध्यान से, आप किसी का फिंगर को जला दोगे तो कैसा फील करेगा, वो खतरा मोल ले लीजिएगा आप। ठीक है, अगर किसी का आप फिंगर जला दोगे तो आपके लिए छोड़ेगा तो नहीं, तो आपके लिए क्या हो गया, खतरा मोल लेना आप अपने आप में, यानी डोमिनेट करना एवरीबॉडी एल्स, आपको डोमिनेट करना पड़ेगा।
ठीक है, वो आप पे डोमिनेट नहीं करते रहेगा, आपको डोमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, बोथ एंड्स मीट, यानी क्या होता है, दोनों हाथों में लड्डू है या खूब कमाना है। इसका मतलब याद करिए, अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन। आप इतना कमाओ, खूब कमाओ, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू। इसका याद कर लीजिए, अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन। इस तरह का और आइटम फ्रेज देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, और चैनल का नाम है टाइगर जीएस धनबाद, टाइगर जीएस धनबाद। अगर किसी को ऑफलाइन कोचिंग करना हो तो दिल्ली कोचिंग सेंटर, सिटी सेंटर आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।